दिल्ली में हुई विपक्षी दल की चौथी बैठक में पीएम फेस को लेकर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया ममता बनर्जी ने। चौंकाने वाली बात यह रही कि ममता बनर्जी जहां बैठी थी उसके बगल में नीतीश कुमार और ठीक बगल में राहुल गांधी बैठे थे, जो अब तक पीएम कैंडिडेट की लिस्ट में विपक्षी दल से नंबर 1 और नंबर 2 के नेता माने जा रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके सभी को चौंका दिया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इस फैसले से लालू और नीतीश का जो अंदर ही प्लान है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है और उसकी वजह से वह अपना नाम वापस ले सकते हैं, या फिर अब जो मेहनत करेंगे वो बहुत कम स्तर पर करेंगे। दरअसल आपको पूरा माजरा समझाते हैं क्या खेल था। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव के बहाने लालू यादव बिहार की सत्ता में अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रहे थे। सबको पता था कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए जाते हैं तो ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री पद खाली होगा विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, और अगर 2024 में वह पद खाली हो जाता तो लालू के लाल तेजस्वी यादव 1 साल तक कम से कम मुख्यमंत्री रहते और उस 1 साल के दौरान कुछ ऐसे ऐलान कर देते जिससे 2025 में उनकी वापसी हो जाती। लेकिन अब नीतीश जो बार बार कहते रहे कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनना, उनको किसी सीट की लालच नहीं है, उनको सत्ता की लालच नहीं है, उनको कुर्सी की लालच नहीं है, ये बात उन्होंने साफ कही थी। लेकिन जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की आवाज उठाई तो उसमें सिर्फ जिस नेता ने साथ दिया वह नाम था अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी, वो कांग्रेस के ही नेता है, वो चुप रहे, सोनिया गांधी चुप रही, नीतीश कुमार चुप रहे, लालू यादव चुप रहे, सबके चेहरों से हवाइयां उड़ गई थी। कई नेता आज भी ये कह रहे हैं जेडीयू के कि भाई नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो इन सबको एक छत के नीचे लेकर आए हैं, नीतीश कुमार शुरुआत से ही बलिदान देते आए हैं, तो क्यों ना अब वक्त आ गया है उनको वो इनाम दिया जाए जिसकी वजह से देश तरक्की करता नजर आए, यानी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे। अब ये सवाल आया तो ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं लालू और नीतीश को बड़ा झटका दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का अनाउंसमेंट करते हुए, क्योंकि लालू के बहुत नजदीक मानी जाती हैं ममता दीदी और नीतीश के भी बहुत नजदीक मानी जाती हैं। लेकिन अचानक से नाम का ऐलान करके, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान करके सोशल मीडिया और मीडिया को एक नई हवा दे दी है। अब जब तक नया नाम यानी कि कोई पुख्ता नाम अनाउंस नहीं होता, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई चुनाव जीत जाने के बाद हम फैसला करेंगे, क्योंकि पता चला कि मैं पीएम कैंडिडेट हूं और मैं सांसद का चुनाव हार गया, तो जब मैं सांसद ही नहीं रहूंगा तो मैं पीएम कैसे बनूंगा। तो पहले सांसद का चुनाव जीत जाओ, तब उसके बाद ये तय करेंगे। मतलब आप डर देख रहे हैं भाजपा का कि उनको ये भी नहीं पता कि वो सांसद का चुनाव भी जीत पाएंगे या नहीं। बाकी आप अपनी राय रखें कि ममता का यह फैसला सही है या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।